नमस्कार, मैं हूं श्रुति दादीश और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर एक बार फिर देश भर में बहस तेज हो गई है। हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद ये विवाद अब सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल का मामला नहीं रह गया, बल्कि आस्था, इतिहास, पहचान और राजनीति के बड़े केंद्र में आ खड़ा हुआ है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसके बाद भोजशाला परिसर को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। अदालत में पेश किए गए तथ्यों, एएसआई की रिपोर्ट और मौके से सामने आए धार्मिक प्रतीकों ने इस विवाद को फिर सुर्खियों में ला दिया। दरअसल धार की भोजशाला वर्षों से विवादों के केंद्र में रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। इसी विवाद के बीच अब हाईकोर्ट के सामने पेश की गई रिपोर्ट और तस्वीरों में नया मोड़ ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स में सामने आया कि भोजशाला की दीवारों पर ओम नमः शिवाय और ओम सरस्वती नमः जैसे शब्द उकरे हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, छतों पर कमल के फूल जैसी आकृतियां भी नजर आई, जिन्हें हिंदू धार्मिक प्रतीकों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये चिन्ह दिखाई देने के बाद बहस और तेज हो गई है। कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ आकृतियां नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक पहचान के संकेत हैं जिस वर्षों तक दबाने की कोशिश की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में इन प्रतीकों और धार्मिक आकृतियों का उल्लेख किया है। रिपोर्ट के अनुसार परिसर में मौजूद कई चिन्हों को पहले चूने ढक दिया गया था, लेकिन जांच और सफाई के दौरान वे दोबारा सामने आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर भोजशाला की असली पहचान क्या है? क्या ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था या फिर सिर्फ एक मस्जिद? यही सवाल अब अदालत से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बन चुका है। हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला कभी विद्या और संस्कृति का बड़ा केंद्र हुआ करती थी, जहां माता सरस्वती की पूजा होती थी। उनका दावा है कि यहाँ मिले धार्मिक प्रतीक, शिलालेख और वास्तुकला मंदिर होने के स्पष्ट संकेत देते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह स्थल लंबे समय से मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होता आया है और इसे लेकर किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। यानी यह सिर्फ पत्थरों और दीवारों का विवाद नहीं, बल्कि इतिहास की व्याख्या का संघर्ष बन चुका है। अब इस पूरे मामले में राजनीति भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। एक पक्ष इसे इतिहास की सच्चाई सामने आने की बात बता रहा है, तो दूसरा पक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इतिहास का सच अदालतों में तय होगा या फिर समाज मिलकर संवेदनशीलता के साथ समाधान खोजेगा? क्योंकि भारत जैसे देश में जहां आस्था और इतिहास दोनों बेहद संवेदनशील विषय है, वहां ऐसे मामलों में जरा सी चिंगारी भी बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए अदालत की हर टिप्पणी, एएसआई की हर रिपोर्ट और हर नया खुलासा अब देश भर की नजरों में है। भोजशाला का ये विवाद नया नहीं है, लेकिन हर बार जब कोई नया तथ्य सामने आता है तो ये बहस फिर गर्म हो जाती है कि आखिर हमारे इतिहास स्थलों की असली पहचान क्या है और क्या वर्षों से कई सच पर परतें चढ़ी हुई थी। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर भोजशाला देश की राजनीतिक और धार्मिक बहस के केंद्र में आ गई है और आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा गर्मा सकता है।